हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। तो आज मैं आपके लिए दर्पण की रीजनिंग लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब बहुत सरल होती हैं अगर आप सही तरीके से उन्हें समझें और करें। ठीक है, आपको अभी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज जो मैं जिस तरह से आपको जादुई ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कन्फर्म आप चार के चारों जितनी भी आपके पेपर में आती है ना चार रीजनिंग, उनको आप देख कर बता देंगे कि किस तरह से कौन सी होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में आखिर आकृतियां बनती कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, उसके बाद हम देखना इनको किस तरह से हल करते हैं, और आपको बिल्कुल विश्वास रखिए कि बिल्कुल एक एक समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। ठीक है, तो ये दर्पण है और दर्पण हमारा इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर इस साइड रखा है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है किसी किसी रीजनिंग पे दर्पण नीचे भी रखा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। और या तो फिर हमारा दर्पण ऐसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन पोजीशन हो सकती हैं। और दर्पण में और तो आपको पता है कि एक प्रश्न आकृति होती है और चार उत्तर आकृतियाँ होती हैं। तो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें दर्पण को हल करना है। तो देखिए हम दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण में दो तरह की रीजनिंग आती है। एक तो आती है अल्फ़ाबेटिक, और दो दो लगभग दो या तीन अल्फ़ाबेटिक होती हैं जो वर्णमाला से संबंधित होती हैं, और कुछ रीजनिंग्स आकृतियों वाली आती हैं। तो देखिए अगर हम समझें सही तरीके से, जैसे कि मान लीजिए जी है और आर, अगर इनको हम दर्पण और इनके सामने अगर हम दर्पण यहाँ रख दें, तो आप ध्यान से देखिए कि ये कैसे बनेंगी। तो देखिए यहाँ पॉइंटों को हमें ध्यान देना है कि जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा वही पॉइंट सबसे पहले इधर बनेगा। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट सबसे नज़दीक है दर्पण के, तो ध्यान से देखिए। तो और इसको हमें क्या करना है, यहाँ बना लेना है। फिर अब ये देखिए, तो ये ऐसे बना, फिर ये देखिए, और फिर ये ऐसे बना। ठीक है, तो ज़्यादातर बनाने की कोशिश करिए, और जितना भी हो सकेगा आप बना पाएंगे ना तो देख कर आप बता दिया करेंगे, या फिर देखेंगे नहीं तो बना लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान देना है, जो जितना नज़दीक दर्पण के आगे होता है वही इधर सबसे पहले बनता है, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे जी का देखिए, तो यहाँ जी है, जी का ये बिंदु, ये लाइन सबसे आगे है, तो ऐसे सबसे आगे इस जी लाइन को खींच लेना है। फिर उसके बाद ये है तो ऐसे कर लेना है। फिर उसके बाद ये नीचे से हम ले जाना है और ऐसे कर लेना है। तो ये जो है हमारी दर्पण में जी आर की आकृति बनेगी। समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 7 लिख रहा हूँ, 9 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ हमने दर्पण रख दिया। ठीक है, जब यहाँ हम दर्पण रख दिए, तब अब जब हमारी यहाँ दर्पण के बाद ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 5 का ये पॉइंट सबसे पहले है, तो इसको हम यहाँ बना लेंगे। फिर उसके बाद इसको, इस लाइन को, फिर नीचे वाली लाइन को, और फिर ऐसे, तो ये बना। फिर उसके बाद 9 का ये हिस्सा सबसे आगे है, तो इस हिस्से को हम ऐसे बना लेंगे 9 का, और फिर ये बना। फिर उसके बाद 7 का ये हिस्सा सबसे आगे है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ये बना। ठीक है, फिर बीच वाली लाइन, तो देखिए ऐसे ये दर्पण की आकृतियाँ बनती हैं। अगर आप 10-15 प्रैक्टिस करेंगे ना, 10-15 रीजनिंग बनाने का, तो आप बहुत जल्दी दर्पण को सीख लेंगे, और फिर आपको देखना कितना अच्छा लगता है इनको हल करने में। ठीक है, तो इसलिए आप दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी दिक्कत मत लीजिए। जैसे मान लीजिए अब देखो, थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब अगर हम इसको ही देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इस लाइन इसको पूरा करें, तो सबसे पहले इधर अगर दर्पण रखा है तो ध्यान से देखिएगा, इस वाला पॉइंट सबसे पहले है, तो इसी पॉइंट को हम यहाँ से चालू करते हैं और यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, ले गए, फिर ये इस पॉइंट को पूरा कर लें, तो ये हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद सर, ये हो गया, सर हो गया। फिर उसके बाद हम इस वाले पॉइंट को इधर ले चले। ठीक है, फिर इसको ऐसे हो गया, फिर इसको पूरा कर लें, पूरा कर लिए। फिर इसको नीचे ले आए, ये ऊपर, ऊपर था इस, नहीं ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद
पाँव को अगर देखें तो ये पॉइंट सबसे आगे है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो शायद मुझे लग रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये बी तो करेक्ट नहीं है, पाँव नहीं इसके सही हैं, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हल करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए ए एफ का अगर हम ध्यान से देखें तो ए एफ कैसे बनेगा, तो देखिए एफ के जो ये बिंदु हैं, ये पॉइंट हैं, ये सबसे पहले हैं ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये वाली लाइन है, फिर ए को सेम टू सेम बना देना है, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे हैं, वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में 11 ऐसे अक्षर हैं जो सेम टू सेम दर्पण पर बनते हैं, ठीक है। फिर अगर इसको देखें ध्यान से तो त्रिभुज देखिए सेम टू सेम बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम त्रिभुज बनेगा और सेम टू सेम ये भी पूरी बनेगी। तो जो भी इसमें सेम टू सेम दिखाई देगा वही होगा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, ये बी वाला नहीं सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको हल कर लेना है। तो देखिए 19वें में सी वाला करेक्ट है, और जो 20वां है, 20वें पे ध्यान से देखिए, तो 20वें पे ये है सबसे पहले, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी इस पे है सबसे पहले, ठीक है, इस पे है सबसे पहले। फिर उसके बाद ये वाला यहाँ जाएगा, तो मुझे लग रहा है इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इस पे करेक्ट है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अपनी किताब की जितनी भी रीजनिंग है उनको बनाने और मतलब हल करने का प्रयास करिए, और ठीक है, और इसी प्रकार से हम आपको पूरी रीजनिंग और मैथ कराते रहेंगे, ठीक है। और शाम को 6 बजे मैथ का अब वीडियो देखना मत भूला करिए, ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए रीजनिंग करने के लिए तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन मैथ को थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रांग करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने में मैथ ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।